राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। बाबर के बाद जिन्ना और साथ में कृष्ण जन्म स्थान का विषय, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश भाजपा कर रही है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, रत्नेश जी का स्वागत है। अशोक यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र प्रताप हैं हमारे साथ, सुबह सपा के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र जी का बहुत स्वागत। अशोक यादव जी, आपसे बात शुरू करूंगा। योगी जी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लगे थे जिस पर आप लोगों ने गुस्सा होकर पोस्टर फाड़े थे पूरे प्रदेश भर में कि मुंह में राम और दिल में बाबर, एक पोस्टर लगा था पूरे प्रदेश में एक साथ। आज योगी जी ने कहा कि ये जिन्ना के उपासक हैं, जिन्ना के भगत हैं, और भाजपा कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है, मुस्लिम वोट का दबाव नहीं है, तो चलो मथुरा हो जाए कार सेवा। अशोक जी, कहीं घेराबंदी हो रही है, क्योंकि जिन्ना वाला मसला आपका सीवी बताता कि आपको सूट नहीं करता। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिन्ना का मसला आ गया था, उनके अखिलेश जी की जुबान कहीं स्लिप हुई थी जिन्ना के मामले में, और वो मुद्दा तूल पकड़ा था। तो बाद में समझ में आया कि उससे नुकसान हो गया पार्टी को विधानसभा चुनाव में। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए, अगर जिन्ना की बात अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि जिन्ना से भारतीय जनता पार्टी का पीढ़ियों पुराना संबंध, एक दो नहीं, पीढ़ियों। मैंने आप ही के शो में एक बार बताया था, और अभी मैं 11 अप्रैल 2024 का इंडियन एक्सप्रेस का लेख छपा हुआ था कि हिंदू महासभा फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट व्हाट हिस्ट्री से। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि 1943 में हिंदू महासभा ने जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध में सरकारें बनाएंगी। ये तो इतिहास में लिखा हुआ। तो जिन्ना का संबंध किसी और दल से नहीं है। जिन्ना का पीढ़ियों पुराना, जिसे गांव देहात में कहते हैं। नहीं, तो भाजपा तो हिंदू महासभा में कभी जनसंघ तो रहा नहीं। हिंदू महासभा में, हिंदू महासभा अलग व्यवस्था थी भाई। आपने कभी ऐसा कह सुना कि हेगडेवार हिंदू महासभा में रहे हूं? नहीं। या गुरुजी रहे हूं? नहीं ना। या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हूं? नहीं। बलराज मधोक रहे हूं? नहीं। मौलीचंद शर्मा रहे हूं? नहीं। यही ना पुरखे हैं इनके। जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके पुरखे हैं कि नहीं? हाँ, पुरखे हैं। दामोदर दास, बीडी सावरकर के पुरखे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है, हैं। हाँ। तब भी मेरे पास पूरा लेख है, मैं पूरा लेख लेके बैठा हूँ, खोल के बैठा हूँ। इसमें चलो, अब मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, अभी आप अपनी बात पूरी करो, फिर मैं बताऊंगा। जी हाँ जी, देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में वहां पर सरकारें बनी तीनों राज्यों में। ये 1943 की बात है। तो मैं वही कहने जा रहा था कि जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं कि अरे यार, हमारा तुम्हारा तो भाई पीढ़ियों का नाता भाई, हमारे बाप दादे से संबंध चला आ रहा है। तो उसी तरह से बाप दादे का संबंध जिन्ना और भाजपा का इकोसिस्टम के लोगों का चला आ रहा है। तो इसीलिए गाहे बगाहे भाजपा के लोग जिन्ना जिन्ना जिन्ना, पाकिस्तान 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 चिल्लाते रहते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए। और अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की चोरी, उनके सरकार की चोरी, उनके इकोसिस्टम की चोरी अयोध्या में पकड़ी गई, अब ध्यान भटकाने के लिए कभी मुख्यमंत्री जी कहेंगे हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले। तो भैया, नमाज पढ़ी गई हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर, कोई सबूत है? कोई तो होगा प्रूफ, लेकिन नहीं। बस भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी है, इस कुर्सी की गरिमा होती है
इसमें व्यक्ति व्यक्ति नहीं, इसमें कुर्सी महत्वपूर्ण होती है। कम से कम उस चेयर पर बैठकर उस चेयर का सम्मान करना चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है, बाकी उनकी मर्जी। तो आप इस तरह से भ्रम फैलाओगे जिन्ना के नाम पर, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के नाम पर, अब चले जाओगे मथुरा, काशी, न जाने कहाँ कहाँ। पहले आप अपनी चोरी जस्टिफाई कर लो। ठीक है, आपके लोगों ने चोरी किया, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। ठीक है, दूध का दूध पानी का नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है अशोक जी, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब तो पुराने आदमी, अब रुक जाओ। अव्वल तो अब समझ लो सब लोग, विवेक जी आप भी समझ लो, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एसआईटी की रिपोर्ट भी, अशोक जी सुन लीजिए, आपको फिर हमेशा काम आएगी, आप तो बहुत टीवी चैनल्स पे बैठते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट नहीं हो रही है। एसआईटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट हो रही है, ठीक। इसलिए अब इस विषय को सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित कर दीजिए। क्या आपको कुछ पूछना है, कोई लानत मलानत करनी है तो सुप्रीम कोर्ट की करना शुरू कर दो अभी 5:15 से। और इनको भी बता दो, विवेक जी को भी, क्योंकि अब उधरी तोप का मुंह करो। कागज वहीं जाएगा, वहीं लिफाफा खुलेगा। लिफाफा इधर नहीं खुल रहा लखनऊ में। अगर किसी ने बताया हो, आपको सूचना दी हो व्हाट्सएप पर, तो वो आपको पागल बना रहा है ना जी। अब यहाँ खुलेगा दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल से अगर आपको आंदोलन भी करना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तत्काल प्रभाव से एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करो। अशोक जी ने एक बात दोहराई, सब लोग दोहराते हैं, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें दोहरानी चाहिए भाई, पार्टी है। कि श्यामा प्रसाद ने मुस्लिम लीग के साथ, इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी विचारधारा के विरुद्ध विचारधारा वाले दलों और व्यक्तियों के साथ सरकारें नहीं बनाई? बताओ तो मैं उसी का सम्मान समारोह करूं। यहाँ सब लोग बुद्धि में जोर डालो, जितने यहाँ बैठे हो, कहो उनने नहीं किया फिर हम उन्हीं सम्मान समारोह करें। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता भाई साहब मैंने अपनी बल्दियत बदल दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार रही, यही श्यामा प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, तब नहीं समझ में आ रहा था, तब नहीं समझ में आ रहा था। श्यामा प्रसाद गलत आदमी थे तो नेहरू जी को समझ में नहीं आया। जो बात आज अशोक जी को समझ में आ रही वो जवाहरलाल जी को समझ में नहीं आई। उनको पास कम अकल थी। यार क्या कैसी बात करते हो? मुलायम सिंह कल्याण सिंह एक साथ थे, मुलायम सिंह साक्षी एक साथ थे, दोनों दो आरोपी थे बाबरी मस्जिद ध्वंस में, और इसे कौरिया भर के मुलायम सिंह मिले, लाल टोपी लाल टोपी। हम सब देखे भैया, तो मुलायम सिंह को हम बाबरी मस्जिद का दोषी कह दें कि ये भी ध्वंस में शामिल थे? बताओ अशोक जी। कल्याण सिंह से कौरी भेटे मुलायम सिंह, तो हम बता दें कि ये भी शामिल है, इन्हें भी सीबीआई जांच फेस करनी चाहिए थी। नहीं ना, एक पॉलिटिकल फैसला था, ठीक है। साक्षी जी फिर आ जाएंगे उनके साथ, फिर अखिलेश जी के साथ घूमेंगे उस पर रथ पे। ये तो आपको पता ही है, बात चली रही है। तो साक्षी निर्दोष हो जाएंगे भैया, हमको मालूम है जन्नत है कि, इसलिए वो प्रसंग छोड़ दो, उसमें कुछ रखा नहीं। वो गन्ना सूख गया, उसकी खोई बन गई श्यामा प्रसाद। मैं इसीलिए कहता हूं कि पुराने गन्नों में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ नया सोचो। आप लोग वही पुरानी बात सब प्रवक्ताओं को पकड़ा दी, बोले कोई बात करे कहना कि श्यामा प्रसाद और मुस्लिम लीग। मैं 100 उदाहरण बता दूं, खट 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 खट, तब क्या करेंगे? इसलिए इन सब बातों को कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। विवेक नारायण जी, पहले बाबर फिर जिन्ना, और जो भी लोग का ओवरडोज हो ले रहे हैं हिंदुत्व की, क्या हिंदुत्व का स्टेरॉइड ले रहे हैं, गोली भी नहीं, डायरेक्ट स्टेरॉइड ले रहे हैं खून में, उनके लिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि इतना अब अयोध्या में तो कुछ करने, सब बन गया मंदिर, ऊपर तक शिखर ध्वज भी फैल गया, अब तो वहाँ कुछ करना नहीं है, बाकी के लिए पुजारी हैं ही राग भोग के लिए। तो वो कह रहे मथुरा खाली है, उधर आ जाओ। नहीं, जैसे S1 फुल हो गया, S2 खाली है तो S2 में बैठो, चल के आओ। विवेक जी क्या मतलब कांग्रेस ऐसा कुछ विचार कर रही है कि खड़गे जी और राहुल जी, खड़गे जी ने उनकी उम्र हो गई, राहुल जी के नेतृत्व में कार सेवा मथुरा में, ऐसा कुछ सोच रही है? देखिए मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी दिल्ली में हलचल मचाए हुए हैं,
और मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया है। उन्होंने 2 छक्के मारे हैं अमिताभ जी, सीधे बाउंड्री पार गए हैं। ये 2 छक्के मारे, दोनों बाउंड्री पार गए हैं। अच्छा, और अरे क्रिकेट का भी मैच चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये कोई ऐसे नहीं कह दिया। मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सोच समझ के कहा है, और ये छक्का जो मारा है सीधे बाउंड्री पार गया है। नहीं तो और ये छक्का बाउंड्री तभी लखनऊ माना की पार जाता जब करके बाउंड्री पार जाए, नहीं छक्का नहीं माना जाता। नहीं, और ये बाउंड्री पार करके लखनऊ की सीधे दिल्ली गया है ये छक्का। और उन्होंने याद दिलाया कि देखिए अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, और जिन्ना के देश में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी वो भी बगैर बुलाए गए थे। तो जिन्ना प्रेमी कौन कहा जाएगा बताइए पहले आप। अब ये मुख्यमंत्री जी ये बात सीधे नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने छक्के मारे बहुत मौके पे। कह रहे हैं आप लोग जिन्ना के भगत हो, प्रेमी नहीं। प्रेमी का दर्जा बड़ा होता, वो कह रहे आप भगत हो, आप आशिक हो जिन्ना के, ये ऐसा कह रहे हैं। नहीं जी देखिए, वो हम अभी ताजी बात कर रहे हैं। आपने गन्ना सूख गया, हम गन्ना सूखे की बात नहीं कर रहे हैं। ये अभी जो ताजे छक्के उन्होंने मारे हैं, ये सिर्फ छक्के इसलिए मारे हैं याद दिलाने के लिए कि देखिए अडवाणी जी मजार पे गए थे। कोई देश का नेता गया मजार के ऊपर अब तक किसी पार्टी का? और बगैर बुलाए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान गया, जिन्ना के देश में गया। तो कौन जिन्ना प्रेमी हुआ? लेकिन ये बात मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस और सपा के बहाने छक्का मारा है दिल्ली वाला। ये आप समझिए, ये निशाना उनका कहीं था, तीर कहीं था उनका। लेकिन मैं एक मिनट रुको, मैंने पूछा क्या ऐसा कुछ आप केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी सब लोग मिलकर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो कि चलो चौमासे में, सावन में, पवित्र महीने में मथुरा में कार सेवा शुरू करें, ताकि फुल एकदम हिंदुत्व वाला जोश आ जाए? या अभी हिचक है? नहीं आपकी नहीं। देखिए, कृष्ण हमारे मर्यादा है, हमारे भगवान हैं, तो उनके बारे में तो किसी को नहीं हो सकता है। हर कोई उनको पूछता है, चाहे किसी संप्रदाय को हो। कृष्ण के, राम के बारे में तो किसी को कुछ है ही नहीं। तो वहां पे कार सेवा का आप सर्टिफिकेट बांटने वालों को क्यों आप देख रहे हैं? जो ये सर्टिफिकेट बांटते हैं कि जिसको हम कहें मंदिर जाए, जिसको हम सर्टिफिकेट दें। और ये स्टेरॉइड की जो बात आपने करी है अमिताभ जी, ये थोड़ी सी नहीं हजम होने वाली है। देखिए, आज राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हुआ, देश और विदेश के जो राम के भक्त थे उनको बहुत ठेस पहुंची। किस तरीके से लोगों ने वहां पे चंदा दिया, किस तरीके से चढ़ावा दिया, कि निर्माण में सहयोग दिया, और उसके बाद वहां पे इस तरह का कृत्य हुआ। और वो भी कृत्य उन लोगों द्वारा किया गया जिन्होंने कि पूरा आरएसएस द्वारा किया गया, जो पूरा इसका उठाए थे कि हम सब लंबरदार हैं हिंदुत्व के और भगवान राम के, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आज अगर हमने किसी उस चोरी के बाद विरोध किया या कहा कि गलत हो रहा, ये वहां पे अधर्म हो रहा है, ये धर्म नहीं, राम के मंदिर में अधर्म हुआ है, तो उसको आप कहते हैं कि नहीं, तो उसको आप कहते हैं कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, हम हिंदू धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अगर वहां पे गलत काम हो रहा है, ठीक है भैया, आप रुकना होगा विवेक जी। मैं ज्ञानेंद्र प्रताप पास चलूं, लेकिन विवेक जी ने कहा कि हम स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, हम लोग तो स्वभाव से ही इतने धार्मिक हैं, तो ठीक है। और उन्होंने बताया कि पूरे करोड़ लोगों का आस्था को ठेस पहुंची है, लोग बिलख रहे हैं। ठीक बात है, बिलख ना भी रहे हो लेकिन ठेस तो पहुंची है। थोड़ा तो अतिवाद हो ही जाता है बोलते समय। लेकिन इस चोरी के कांड से 1000 गुना ज़्यादा ठेस हमको तब लगी थी जब हमारे वोट से बनी हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था राम थे ही नहीं, ये तो माइथोलॉजी है। तो अब अंताक्षरी ना खेलो हमारे साथ महाराज, ऐसा ना करो प्रभु, फिर कैसे बहस चलेगी? ठीक, हमको सबसे ज्यादा ठेस तब लगी जब उस वक्त कांग्रेस में थे, अब अशोक यादव पार्टी में है, सिब्बल। उन्होंने जाके कहा कि लोकसभा चुनाव तक मंदिर की सारी व्यवस्था रोक दो, सुनवाई को तब सबसे ज्यादा ठेस लगी।
हमको तब सबसे ज्यादा ठेस लगी जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने सरयू के रक्त को लाल, सरयू के पानी को लाल कर दिया रक्त से राम भक्तों के। तो हमको सबसे ज्यादा ठेस लगी, इस चोरी से 1 लाख गुना ज्यादा ठेस लगी। और उससे भी ज्यादा ठेस हमको तब लगी जब मैंने लोकसभा में ये सुना अशोक भाई कि जितने ऊपर गए थे चिपक के रह गए, हुए मर गए, और हमें कोई अफसोस नहीं है, ना था ना है ना होगा, मुल्ला कहो चाहे मुलायम सिंह कहो। हमको तब 1 करोड़ गुना ज्यादा ठेस लगी थी कि हमारे वोट से चलने वाले दल हैं, ये हमारे वोट से राजगद्दी भोगने वाले लोग हैं, राजपाट भोगने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमने कार सेवक मार दिए। रुपया चुराया जिन्होंने वो जेल गए, जो बच गए हैं वो भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वहीं आएगी एसआईटी की रिपोर्ट, किसी बाबू की टेबल पर नहीं खुलेगी, उनका हिसाब तो हो जाएगा। लेकिन उनका क्या करें जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया? वो आज भी सत्ता चाहते हैं, वो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या करें जिन्होंने सरयू के रक्त को लाल कर दिया? उनका क्या करें, क्या करें उनका? चोर तो पकड़ गए, लाठी पड़ेगी भी, इस बीच दिमाग ठीक हो जाएगा। उनका क्या करें? वो तो सफेद कुर्ता पहन के फिर आ गए बाजार में। क्यों गोली मारी गई थी? क्या नारा लग रहा था? आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, ये तो नारा लग रहा था। दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आज कह रहे हो कि स्टेरॉइड नहीं ले रहे हम। और अशोक जी, अरे विवेक जी, हमको मतलब देश को तब बहुत दुख हुआ जब इस देश के उस परिवार ने, जिसने इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया, लगभग 41 साल 35 साल तक जो पार्टी की मतलब एक परिवार का शासन रहा, पंडित जी, इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी 10 साल तो रही प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री मतलब वो भी मैं उन्हीं के खाते में जोड़ लेता हूँ। मनमोहन सिंह जी तो बेचारे जो थे वो थे ही ठीक ठाक। जो 45 साल जिसने शासन किया, उस परिवार का एक भी आदमी कभी राम जी के दर्शन करने नहीं गया। ये हमारे लिए छोटे सदमे की बात नहीं है, बड़े सदमे की बात है मित्र। टिन्नू ने, मिन्नू ने, चिन्नू ने रुपया चुराया, जेल गए, जमानत नहीं हो इनकी कतई, ठीक बात है, मैं सहमत हूं। लेकिन हम उनका क्या करें जो 5 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए परिवार के लोग, और कभी इतना समय नहीं निकाल पाए कि रामलला के दर्शन कर लें। हम उनका क्या करें जो टीले वाली मस्जिद से लेके चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ हर जगह गए, छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद, लेकिन रामलला के यहां कभी 1.25 रुपया का बताशा का प्रसाद नहीं चढ़ाए। उनका क्या करें? टिन्नू से तो हम निपट लेंगे, टिन्नू यादव से, और कौन है वो दूसरा, अखिलेश, और जो जितने भी लड़के पकड़े गए सारे नाम हम निपट लेंगे उनसे। लेकिन इनसे कैसे निपटे? ये तो बड़े लोग हैं, इनका क्या करें? प्रश्न है बड़ा। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाबर और जिन्ना की एंट्री हो गई है? और अगर हो गई है तो इसके पीछे की सियासत का मकसद क्या है भाई? वो तो कह रहे हैं कि विवेक जी कह रहे हैं कि ये जिन्ना के मजार पर तो केवल LK आडवाणी गए थे और तो कोई गया नहीं। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक जिन्ना और बाबर की एंट्री की बात है, ये जिन्ना और बाबर की एंट्री मुझे लगता है आज नहीं हुई है जी, पहले से है। और जो उनके पक्षधर हैं, जनमानस उनको जानता भी है। भारतीय जनमानस पूरी तरह से उनको जानता है, कौन उनके साथ खड़े थे, कौन उनकी विचारधारा के साथ खड़े थे। हाँ। आज जहां तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिक्र किया कि जिन्ना के उपासक हैं यह लोग, तो वो उसका किसी धर्म से जोड़ करके इस बात को नहीं देखना चाहिए। इस बात को सीधे देखना चाहिए कि विचारधारा की बात उन्होंने की कि उसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं ये। जहां तक
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत किसी एक जाति, वर्ग और धर्म की नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा धरोहर है। विरासत का सम्मान और सामाजिक न्याय दोनों साथ चलना चाहिए, और वो एनडीए की सरकार में चल रहा है। हम अगर विरासत के सम्मान की बात करें, सामाजिक न्याय के साथ चलने की, तो हमारी पार्टी मानती है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, रविदास, महाराजा सुहेलदेव, बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष पूरे समाज के हैं, और सांस्कृतिक विरासत की का संरक्षण होना चाहिए, और हमारी एनडीए सरकार ने उसको करके दिखाया है। अगर हम विकास की बात करें, तो जहां हम मंदिर बनाते हैं तो सड़कें भी बनी हैं, अस्पताल भी बने हैं, स्कूल भी खुले हैं और रोजगार भी मिले हैं। पर्यटन स्थलों का विकास भी किया गया है, पर्यटन के सभी क्षेत्रों का विकास किया गया, तेजी से और विकास बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन जो है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार मिलता है उससे। इस पर भी हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जो है वो बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर हम तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, शासन के साथ में संतुलित राजनीति करनी चाहिए। हमारी पार्टी का यह मानना है, माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मानना है तो भाजपा किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन कभी नहीं करती है। हमारा सिद्धांत सदैव रहा है सबका सम्मान, सबका अधिकार और सबका विकास। इस तरह के मुद्दों पर हम चलते हैं। हम लोग जो है विरासत की बात जहां पर करते हैं, वहीं पर ये विपक्ष के लोग बताएं, पिछड़े समाज के नायकों को, चाहे महाराजा सुहेलदेव हो, चाहे महाराजा निषाद राज हो, चाहे राजा मिहिर भोज हो, या मतलब मिहिर भोज हो, या अन्य जो भी महापुरुष से अपने देश के रहे हो, या देवी देवताओं के पर्यटन स्थल इस तरह से रहे हो, धार्मिक स्थल रहे हो, उनमें दशकों तक इतिहास में उनको उचित स्थान क्यों नहीं मिला? आज अगर मिल रहा है तो सबसे बड़ी छटपटाहट इनको ये है। जनमानस शुरुआत से देख रहा है कि एनडीए की सरकार और हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो मानना रहा है, जनमानस उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है। आज ये नए राम भक्त बनना चाहेंगे तो जनमानस सवाल खड़ा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मथुरा चलो, कृष्ण जन्मभूमि की तरफ बढ़ो। क्यों उनका आग्रह इस तरह का है? क्योंकि जब आप चोला ओढ़ करके चलने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा। जैसा अभी आपने स्वयं बताया कि इन लोगों ने काल्पनिक कहा, इन लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, सारी चीजों को नकारा, आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। छोटी घटनाएं सब जगह होती है, चोरी की घटना हुई है, घटनाएं सब जगह होती है, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे धार्मिक स्थल मस्जिदों में और गिरजा गुरुद्वारों में भी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल राम मंदिर में चोरी, चोर तो सब जगह हो सकते हैं, लेकिन सरकार का काम क्या है? किसी घटना को घट जाने के बाद, आपराधिक घटना कोई भी घट जाए तो उसके बाद सरकार ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप जी, ज्ञानेंद्र जी ठीक है, उस पर ठीक। रत्नेश जी, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है उससे ध्यान बांटने के लिए, हटाने के लिए जनता का, आप बाबर और बाबर के बाद बाबर के छोटे भाई जिन्ना को लेके आए हैं। अमिताभ जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियाँ, जवाहरलाल नेहरू जी 1959 में, इंदिरा गांधी जी 1969 में और राहुल गांधी जी 2005 में, ये तीनों लोग अपने अपने काबुल दौरे पर बाबर की मज़ार पर गए और वहाँ पर चादर चढ़ाई, फूल अर्पित किए। और इनकी पार्टी के विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह, और इनकी पार्टी की सरकार के ही समय एनएसए रहे के नारायणन जी भी वहाँ गए। तो 5 कांग्रेस पार्टी के नेता गए। उसके बाद जिन्ना के साथ इन्होंने कब गवर्नमेंट फॉर्म की है, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे जाएंगे तो लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने राजनीति को समझना शुरू किया, जो हम 1995 के बाद और 2000 के बीच की जो पौध राजनीति में आई है, तो 2019 में इन्हीं की पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनकी पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि जिन्ना बड़े अच्छे इंसान थे और जिन्ना ने भारत का बंटवारा करवा के, नेहरू और जिन्ना दोनों ने बड़ा समझदारी का काम किया था। और वो ये सज्जन सिंह का बयान था इनकी पार्टी के नेता का 2022 में। और क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कांग्रेस परिवार का हिस्सा बताया था इनकी पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे 5-5, 6-6 इनके घर में बैठे हैं, और कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां गई। भाई आप उसका क्या जवाब देंगे? और ये लोग जो राम मंदिर पे बात करते हैं, तो अमिताभ जी, मैं तो शुद्ध अवध का, अयोध्या का आदमी हूँ। अवधि में बहुत पहले भी समझाया था, आज भी अगर आप कहेंगे तो अवधि में इन लोगों को समझा दूंगा कि भैया रे, चोला ओढ़ के चाहे जितना घूमो, जवन जवन कुकरम और जौन जौन दुष्कर्म केहे बाट्यो,
पूरे भारत के जनता तोरे ये राम भक्ति पे तो विश्वास ना करी। तू चाहे जितना छछंद कर लियो, चाहे जितना मूड पटक लियो, चाहे जितना छाती पीट लियो, कौनो असर नहीं पड़े वाला है। और कांग्रेस पार्टी की बात जब हम बात करेंगे, इनका राम भक्ति का प्रेम कितना है। भाई राम मंदिर निर्माण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इनकी पार्टी के तमाम सारे नेता राम मंदिर ट्रस्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए नजर आए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव आपने दिया। आपने जिस दिन 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था अयोध्या में, और जब करोड़ों 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का परचम लहराया जा रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के सारे नेता काले कपड़े पहनकर घूम रहे थे, उस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे। उस समय हमको बहुत पीड़ा हुई थी, प्रत्येक हिंदू सनातनी को इतनी पीड़ा हुई थी कि वो इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। तो उस पीड़ा पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो अरे समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं, अभी राम भक्तों की पीड़ा अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप वरिष्ठ हैं, मेरे आगे केवल नेता लिखा, आपके आगे वरिष्ठ नेता लिखा है, आपके आगे वरिष्ठ नेता लिखा है। विवेक जी आपके आगे वरिष्ठ नेता लिखा है, आप मुझसे वरिष्ठ नहीं, कृपया मुझे बीच में ना टोके, कृपया मुझे बीच में ना टोके, कृपया मुझे बीच में ना टोके। आप वरिष्ठ हैं, अपनी वरिष्ठता बनाए रखिए। आपने बोला, मैंने एक बार भी नहीं टोका आपको। जो अब्बा डब्बा जब्बा लब्बा पप्पा गप्पा गप फेंकना था आपने फेंका, हमने एक बार आपको नहीं टोका। अब जब हम उसका तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि भारत की जनता सुनने वाले लोगों को सत्ता में सौंपती है, सुनाने वालों को नहीं। और कांग्रेसियों और सपाइयों की यही दिक्कत है, ये सुनना नहीं चाहते, कहते तुम सुनो हमारी, और जनता कहती है ना, लोकतंत्र हम ही हैं लोग, तुम हो तंत्र, और तंत्र को लोग की हरदम सुननी पड़ती है। तो पहले तो लोकतंत्र की सटीक परिभाषा ये दोनों पार्टियां जान लें। अब अमिताभ जी मैं आ जाता हूं मूल बिंदु पे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मेरे आदरणीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि ये जिन्ना के ऊपर, बिल्कुल सही कहा। और पूर्व में भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूज्य गुरुदेव ने, कि भाई आप अयोध्या पे काहे इतना कूद रहे हैं। अयोध्या में जो होना था सो कर लिया हमने। 1990 में हमने गोली भी खा ली, हमने लाठी भी सह ली, 1992 में हमने 6 दिसंबर को ढांचा भी ढहा दिया, और 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद जब हमारे पक्ष में आया, उसके बाद हमने 22 जनवरी 2024 को भव्य और दिव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी करा दी। अब बचा है कृष्ण जन्मभूमि। मैं तो अगर कहता, अगर मैं कहूं, मैं राम का वंशज स्वयं को मानता हूं, और हमने राम के लिए किया। अखिलेश यादव जी स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते, करिए ना कार सेवा। अरे लानत है अखिलेश यादव जी आपके ऊपर कि आप जिसको अपना वंशज मानते हैं उसकी जन्मभूमि पर आज भी गुलामी का प्रतीक खड़ा हुआ है। डूब मरना चाहिए अखिलेश यादव जी आपको। चुल्लू भर पानी लीजिए और नाक रगड़ के उसमें मर जाइए, क्योंकि आपके अंदर वो आत्म सम्मान नहीं है, आपके अंदर वो स्वाभिमान नहीं कि आप अपने पूर्वजों की मुक्त धरती को, उनकी जन्मभूमि को मुक्त करा सके। मैं तो चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। हमने राम को मुक्त कराया, हमने राम को मुक्त कराया। अखिलेश यादव में ताकत है, अखिलेश यादव में स्वाभिमान है, अखिलेश यादव में आत्मसम्मान है, तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करा के दिखाए। बाकी कुछ भी चिल्लाओ, कितनी भी छाती पीटो, कितना भी सर पटको, भारत की सनातनी जनता, उत्तर प्रदेश की सनातनी जनता आपको ध्यान में नहीं लेने वाली है। यहाँ पर एक अल्ट्रा प्रो मैक्स हिंदुत्व नेता मेरे गुरुदेव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। कोई भी अबुआ बबुआ टीपू उनके आगे नहीं टिकने वाला है। उसी में डूब मरो, लेकिन नहीं, बेशरम लोगों का कोई नाम भाई हमने मुक्त कराया। जिसके वंशज के जन्मभूमि पर खड़ा हो ढांचा, वो डूब मरे, वो डूब मरे। अखिलेश यादव डूब मरे, यादव नेता डूब मरे। आप अयोध्या में रहते हो, तो आपके ऊपर लानत है। आप तो कृष्ण के वंशज है ना, कैसे बर्दाश्त करते हो भाई? नींद कैसे आती है आपको रात में? आपको नींद कैसे आती है रात में कि आपके पूर्वज की जन्मभूमि पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा हुआ है और आप उसको गिरा नहीं पा रहे? क्या रहता है ना, तो उसको शर्म आती है। लेकिन आप लोग हो बेशरम। हमने तो डंके की चोट पे राम मंदिर बनाया, हमको तो गर्व है। माँ गंगा के धन भाई, आपकी सरकार ने माँ गंगा के धन लूटा कि नहीं लूटा? उसी भी कहो, जनता सब जानता है अशोक भैया। राम बच जाते। अरे आज तक नहीं गए घूम के देखा है,
लेकिन आज नहीं तक बचा नहीं गयो भगवान राम मंदिर, भगवान राम आज तक नहीं गयो राम मंदिर, माँ बताओ गंगा कई नहीं चक्कर गए हो बची। राम मंदिर। भगवान लोग परेशान है कि अगला निशाना कौन होगा, हनुमान जी को नचा दिए। नहीं, हनुमान जी को भाजपा का नचा तो दिए। अगला नहीं नहीं, इतनी बड़ी भाजपा बेशर्म का और तो कोई हिंदुओं नहीं का कर अगला सकता। निशाना किस जन्मभूमि है, इतनी आप बड़ी अपना बेशर्मी डिसाइड कर हमें लो, लगता है हिंदुस्तान का कोई दल नहीं आप कर अपना सकता। डिसाइड कर लो, भगवान क्योंकि राम का मौलाना भी जन्मभूमि आपके है हाथ से और गया। उनके भक्त को नचवा दिया, उनके भक्त को भाजपा में झंडा पकड़ आपके के पास नचवा दिया। स्थिति ये है अरे कि हनुमान दुबे जी को जी नचाए चौबे कि नहीं आप बनने लोग? चले और छब्बे बनने, भगवान चौबे जी को जी नचाए छब्बे कि नहीं बनने आप लोग चले बताओ। और दुबे भी ना आप रहे। बताओ, हनुमान जी को हिंदू नचाए तो आने वाला है नहीं, और अब तुमसे राम भक्त का ये फर्जी नहीं। चोला देख के मुल्ला हनुमान जी जी भी को चले नचाया गए। कि नहीं नचाया? अब बचाओ, अरे मुल्ला जी आप भी गए बताओ आपके भाई, हाथ से। देखिए माँ गंगा का धर्म लूटा, भगवान राम का धर्म लूटा, हनुमान जी को डांस करा दिया, भाजपा कार्यकर्ता बना करके। कम से कम शर्म अगर होती, जरा भी शर्म होती तो इसे पानी लेते और उसमें इसे नाक बगल के डूब मरते। ये तो बेशर्म सोचे भाजपाइयों के कृत्य इतने बेशर्मों अच्छे की कोई हैं इलाज कि थोड़ी है। हनुमान जी भी उस पर झूम रहे हैं, बेशर्मों का कोई इलाज हनुमान नहीं जी है। भी झूम रहे हैं हमारे कृत्यों पर, बेशर्मों और का तुम्हारे कोई कृत्य इलाज इतने नहीं है। खराब है कि कोई एक आम आदमी भी क्योंकि नाचने वो को नहीं बेशर्म तैयार है। पैदा ही अरे होता है भाई, नकल नहीं करने हनुमान के जी तो राम भक्त है, और भारतीय जनता पार्टी राम भक्त है। जैसी बेशर्म राम भक्त पार्टी के पूरे सामने विश्व राम में भक्त नहीं कोई नाचो, है। इससे अच्छा क्या काम है? नहीं आप नहीं, अरे आप गंगा हनुमान जी भक्त से थे बड़ा 2014 कोई राम भक्त में। हो सकता है क्या? आप 2014 में बताइए, गंगा भक्त बने थे, राम नहीं, काज होगा और हनुमान जी नहीं अरे नाचेंगे भाई, तो क्या नाचेंगे बाबर और जिन्ना? हाँ, नहीं हनुमान जी को नचाओ। राम जी का आप काज हनुमान जी को होगा, नचाओ। राम जी का कार्य होगा तो हनुमान भक्त जी में से बड़ा ज्यादा हर्ष कौन है आपके हनुमान जी को जिस दिन नचाया आप लोगों ने। आपको ना तो धर्म का ज्ञान है, ना आपको भक्ति नहीं, परंपरा आप तो का बड़े ज्ञान है। ज्ञानी हो। अरे भाई, मैं ज्ञान वही का तो कह रहा इस्तेमाल हूँ, धन लूटने में राम करते जी हो। का काज होगा तो ज्ञान का हनुमान जी से इस्तेमाल ज्यादा धन कौन लूटने खुश में। होगा? नहीं इस तरह का कुकृत्य आप लोगों ने किया माँ गंगा के साथ, अरे भगवान राम अरे के साथ, कहाँ गंगा हनुमान पे जी जा के रहे हो? साथ। कितनी बार कम से स्नान कम करके आए भाई? कितनी बार नमामि गंगा गंगे आरती की करके आए परियोजना में अखिलेश धन यादव? किसने लूटा? कितनी बार करके आए नमामि गंगा गंगा आरती अखिलेश परियोजना में यादव? धन किसने लूटा? हो गया अशोक। नमामि गंगा राकेश जी को परियोजना में रोकूंगा, धन अशोक भाई को किसने रोकूंगा, लूटा? दोनों मित्रों को रोकूंगा। बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई। विवेक जी, एक विषय हर बार गले में फंसता है आप लोगों के। मैंने कई आपके साथियों से निवेदन किया कि एक बार इसका सोनिया जी से या खड़गे जी से वंस फॉर ऑल वो सार्वजनिक वक्तव्य जारी करा दो। सब सुन के चले जाते हैं और फिर हिम्मत किसी की नहीं पड़ती कि ये जो बाबर का मामला है ये क्या है। अब प्रमाण है, लोग कह रहे प्रमाण है, तारीख दे रहे, सन दे रहे, जाने वाले का नाम बता रहे, पंडित जी से लेके और राहुल गांधी तक। ये बाबर का चक्कर क्या है? बाकी चलो कहीं जाओ, इलाहाबाद जाओ, मुरादाबाद जाओ, सब छूट है, पूरा देश एक है? बंगाल में डांस करो चाहे केरल, लेकिन बाबर का तो मामला भाई हजम नहीं होगा ना। आप जानते हो बाबर से कैसे हेली मिली हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्या है बाबर में? भी सब मतलब जनता, कई बार गांव देहात का भी आदमी पूछता है भैया बाबर से कोई इनका क्या मसला है अग्निहोत्री जी, तो मैं अनुत्तरित हो जाता हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं उतनी। क्या मसला क्या है बाबर से विवेक जी? कोई पुराना है संपर्क, क्या है बस विषय? अमिताभ जी, देखिए, आपको जब समझ में नहीं आया तो आप जान लीजिए कि ये भाजपा और एसएस को लोग हवा बांधने में कितने माहिर हैं। तो इसका ये खंडन, तो हवा बांधने में इनका कोई जवाब नहीं है। पूरी बात करने दीजिए हमको। भाजपा ने कहा नहीं था नहीं, अब देखिए, नेहरू बीच जी में बोले। जाइए। 1969 में इंदिरा जी को भाजपा ने कहा था, ये 2005 में राहुल गांधी को भाजपा ने कहा था। बंद करिए, आप झूठ बंद करिए। इतने बड़े चैनल में बैठ के भाजपा वाले तो दिए नहीं, हमने नहीं कहा भाई, हमने नहीं कहा कि आप जाओ। हमने तो फ्लाइट बुक करा के दी नहीं नेताओं को, हमने तो शासकीय क्या कहते हैं दिया नहीं परिवहन इनको कि जाओ और आप बाबर की उस पे क्या कहते हैं, ये झूठ ऐसे चिल्लाने से, झूठ बोलने से झूठ नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए, मैं आप सिद्ध कर देता हूँ, मैं आप ही से पूछता हूँ। चलो आप ही बता दो, आप ही बता दो मुझे। ताकत है, अरे सच्चाई सुनने चाचा, आप ताकत ही है। बता दो मुझे। नहीं सच्चाई अरे सुनने आप ही ताकत की बताया पार्टी की आपको। सरकार में नहीं, मंत्री नहीं, रहे, अरे नटवर पार्टी सिंह की छोड़ो, एक किताब हम राम जी की बात कर रहे हैं केवल। वन लाइफ हम इज राम नॉट भक्त हैं, इनफ। हम राम जी की और बात कर रहे हैं। उन्होंने उसमें हम केवल बाकायदा राम जी लिखा की कि बात कर रहे हैं। 2005 में मनमोहन सिंह, राहुल राम गांधी, जी के बारे में के.एम. झूठ ना नारायण बोलिए, राम जी की हम बात कर रहे और हैं। विदेश मंत्री के पार्टी तौर छोड़िए, पर नटवर सिंह, बाबर छोड़िए। ये चारों गए थे बाबर की कब्र पे। नहीं, और उस बाबर की आप- कब्र जिसको बाघे बाबर कहा जाता है, बाघे बाबर पर गए थे भाई। बताइए क्या सरकारी जो 2005 में जिस ईयर इंडिया के विमान से गए थे वो भाजपा ने बुक करा के दिया था क्या? मनमोहन सिंह को, नटवर सिंह को, राहुल गांधी और के.एम. नारायणन को
गजब बात झूठ करते हैं, बोले। कुछ अब भी झूठ अप्पा नहीं, झूठ डब्बा बोले। धब्बा कौन बब्बा बोले? ना, ये नहीं तथ्यात्मक बातें ठीक है, करिए, अब इधर बोले। उधर की नहीं, तथ्यात्मक बातें ये करिए, झूठ इधर का उधर की नहीं, नहीं। देखिए इधर झूठ पढ़ा का लिखा, पुलिंदा खुल गया। इधर पढ़ा ये भी लिखा कुछ रहेगा अयोध्या का अभी। लड़का बैठा है, ये झूठ का पुलिंदा जितना अभी कुछ भी रहेगा बोलोगे क्या? उसके तार्किक जवाब देगा। ये झूठ का नहीं, ये पुलिंदा बाकी है भाजपाइयों, भी ये क्या? भाजपाइयों, नहीं, झूठ का पुलिंदा भी बाकी हो तो हम बताएं फिर। अब अरे सुनिए नहीं, भाजपा ही झूठ का पढ़ा पुलिंदा। लिखा है। झूठ अरे का ये पुलिंदा, कांग्रेस झूठ का की पुलिंदा जो इतना मीडिया बड़ा टीम भाई है है उसको भैया। मेरी सलाह है, अब सच्चाई इन लोगों सुनोगे? को तथ्य सही ये से झूठ देकर का भेजा पुलिंदा करो। बंद करो। जो ऊपर से बाघे लिख के आ गया बाबर वो पे बोलो, ऐसा ना बोलो। 2005 में या नटवर राम के सिंह, नाम के पे एम इतने बड़े नारायणन, चैनल में राहुल बैठ के गांधी, झूठ का मनमोहन पुलिंदा कर रहे सिंह हो। जब ये झूठ बोलने से नहीं ऑफिशियल होगा। विदेश यात्रा पे गए झूठ थे तो क्या सच्चाई वायुयान सुनोगे? हमने बुक करा के दिया था? क्या सच्चाई वायुयान सुनोगे? आरएसएस ने बुक करा के दिया था? क्या बीएचपी ने बुक करा के दिया था? क्या भाजपा ने बुक करा के दिया था? भाई हम तो झूठ का सत्ता में नहीं थे पुलिंदा, उस समय। ये झूठ का पुलिंदा, अरे भाई झूठ का पुलिंदा नहीं है, झूठ का पुलिंदा। इसको अगर आप ये झूठ सब सिद्ध झूठ का करते पुलिंदा हैं है। तो मैं राजनीति RSS से और संन्यास ले भाजपा लूंगा की विवेक बुनियाद जी। झूठ पे है, चोरी पे है। अगर ये RSS जो और मैं कह रहा भाजपा की हूँ कि बुनियाद झूठ 2005 पे, चोरी में पे है। बाघे बाबर पर ये राहुल अभी गांधी, चोरी गिनाओ, नटवर सिंह, अभी के चोरी गिनाओ एम के आपकी, नारायणन रुकिए। और ये 8 मनमोहन चोरी सिंह करी कहते हैं। राम अगर ये मंदिर बात साहब, झूठी होगी मैं ये राजनीति से 8वीं संन्यास चोरी लूंगा। है। भाजपा और RSS की 8वीं चोरी है ये, मैं गिनाऊं? अरे अब सुनिए, भैया आप तो कहाँ ताकत आ दे गए? रहे हो। पहली चोरी सुनो, बाबर का सिलेबस पहली गायब हो चोरी गया सुनो। क्या? पहली चोरी नहीं, रामलला बाबर का की सिलेबस मूर्ति कहाँ दिमाग है? से चला गया क्या? रामलला की मूर्ति ना कहाँ ना है? ना 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 रामलला की कहाँ मूर्ति भाग कहाँ गए? है बताओ? अच्छा ये बता रामलला की दो, मूर्ति आज कहाँ तक है? राहुल गांधी, प्रियंका रामलला गांधी, की सोनिया मूर्ति गांधी, दिल्ली वाली जो नीचे जब से कार में राजीव रखी गांधी गई थी, जी वो कहाँ मृतक है? हुए ये उनका बताओ। स्वर्गवास जब हुआ, रामलला की मूर्ति उसके बाद से निकाली, इक्को बार तो अगर ये बता लोग दो, राम रामलला की जन्मभूमि मूर्ति गए कहाँ है? हो शिला पूजन के तो रुपया बता कहाँ दीजिए। गया? मतलब अडवाणी जी 2019 रुपया तक कहाँ गया? हमारे बात आराध्य करिए। प्रभु श्री राम भूल टेंट के में रहे। खरीदी, आपकी 18 करोड़ सरकार बेची, 60 क्या साल किया तक ये रही बताओ? लगभग, तब आपको पीड़ा नहीं हुई, तब आपको दर्द नहीं हुआ, और जब भव्य दिव्य राम मंदिर अशोक भाई, बन गया, अशोक भाई, दर्द हो रहा है। रत्नेश जी, दोनों लोग रोको, दोनों को। अशोक जी कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि नहीं वो बाबर के यहाँ नहीं गए हम लोग। अरे मैं तो नहीं भाई रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ नहीं गए, अच्छी बात, लेकिन ये विषय इतना बड़ा हो गया विवेक जी कि ये आपके कहीं से नहीं संभलेगा क्या? इसके लिए केवल 2 लोग अधिकृत हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बाकी कोई तीसरे के कहे से बात नहीं बनेगी। जयराम कहें और फलाने कहे, खेड़ा कहें, इन सब से थोड़ी बनेगी बात। आपको इन्हीं से कहलाना पड़ेगा। एक बार कहला दो, बार बार बवाल होता है, एक बार कहला दो ना तबीयत से, दुनिया की ईद का मुंह बंद हो जाएगा। मान लेंगे आप, और जो हम कहें उसके लिए खड़गे जी आप कह रहे हैं। एक अरे रुक जाओ भाई, रुक तो जाओ। हम तो ऐसी बात कहते हैं जिसमें फिर सारी गली बंद होती है, आदमी भाग ही नहीं पाता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिर भाग जाए। हम सुन लो, बाबर के यहाँ गए नहीं गए इस पे विवाद हो सकता है कि भाई नटवर सिंह ने गलत लिख दिया, हम नहीं गए थे, और वो हम तो वहाँ फोटोग्राफी करने गए थे, इबादत करने नहीं गए थे, या इबादत करने गए, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन ये बात तो सच है। अरे रुक जाओ भाई, लेकिन ये बात तो सच है, इससे अशोक यादव भी सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे, होना पड़ेगा, क्योंकि भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। नान्याहा पंथाहा ऐनाय, कोई रास्ता ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, दोनों पुत्र, सोनिया जी, मेनका गांधी, और मेनका गांधी के बेटे, और तब तो खैर वो बहुत छोटे थे, इंदिरा जी का परिवार छोड़ दिया उन्होंने, तो कुछ ही महीने के थे, इसलिए उनको छोड़ दो वरुण को। मेनका गांधी जब तक वो उनकी बहू रही तब तक, फिर तो छोड़ ही आएंगे, उनसे अलगाव ही हो गया। सोनिया जी के दोनों बच्चे, और एक बिटिया के परिवार के लोग, बिटिया के बेटा और बेटी, ये आज तक राम जन्मभूमि पर दर्शन करने नहीं गए। इसमें तो कोई खोज का विषय नहीं, इसमें तो कोई किताब की जरूरत ही नहीं गए तो नहीं गए, बात खत्म हो गई। विवेक जी बताओ, इसमें तो खड़गे जी भी कुछ नहीं कर सकते जी। हम नहीं गए, हाँ, हमारा परिवार नहीं गया। अब बताइए, हम हिंदू नहीं है कि हम क्या नहीं तो है? मैंने सवाल ही नहीं पूछा यार, कहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा हूँ? RSS वाले ने किया है। नहीं, ये ना भाजपा विवेक जी, ना अभी रुकना होगा, अभी रुकना, आप आप समय नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा सवाल दूसरा, आप दूसरा। मैंने कहा जवाहरलाल जी से लेके और रोहन बाड्रा तक, प्रियंका जी का बेटा, कि सब इतने बिजी हो यार, मेरे टीले वाली मस्जिद में घूम रहे हो, बाघा बाबा कौन बाबर में घूम रहे हो, हैं? लेकिन रामलला को यहां जाने का टाइम नहीं, और जब पूछ लो तो चिढ़ जाओगे, कहोगे अच्छा
हम मंदिर नहीं गए तो हम हिंदू नहीं है। आप सर्टिफिकेट दोगे, अरे दादा आप बाबर के यहाँ वहां बैठो, बैठ के रोज लोबान बेचो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आप वहां बताशा लोबान बेचो अफगानिस्तान में, हमें क्या दिक्कत है। जनता देखेगी, फैसला करेगी। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, बात वही है कि जी विषय वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अयोध्या को मुद्दा बनाना चाहते हैं, और जब सपा और कांग्रेस अयोध्या को मुद्दा बनाएगी तो अयोध्या पर सपा और कांग्रेस का जो इतिहास है उसकी भी चर्चा होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी चर्चा ना हो। फिर मुलायम सिंह जी की चर्चा होगी, उनके वक्तव्यों की चर्चा होगी, गोलीकांड की चर्चा होगी, कांग्रेस के कृत्यों की चर्चा होगी, कांग्रेस का जो सर्वशक्ति संपन्न परिवार है वो तमाम पीढ़ियों गुजर गई, कभी अयोध्या गया नहीं, इन सब की चर्चा नहीं होगी क्या ज्ञानेंद्र प्रताप? बिल्कुल होगी, बिल्कुल चर्चा होगी अमिताभ जी। मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार देना चाहता हूँ। ये लोग राम मंदिर की चर्चा छोटी सी घटना, चोरी की घटना है, बहुत बड़ी घटना भी हो लेकिन वो चोरी की घटना है, वो आपराधिक घटना है। सरकार उस पर अपना एसआईटी गठन करके सुप्रीम कोर्ट को अपना एसआईटी निर्णय देगी। उस सारी चीज जो प्रक्रिया हो रही है संवैधानिक है, उसको हम लोग देखेंगे और जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं इस बात को और इस तरह विस्तार करना चाहता हूँ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अयोध्या नगर का व्यापक विकास हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास हो गया है। महाकाल लोक उज्जैन का विस्तार और आध्यात्मिक पर्यटन का विकास हो गया। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो गया है और आधुनिक सुविधाओं का भी वहां निर्माण हो गया। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास मतलब पर हमारा विशेष ध्यान रहा है, तो लगभग चीजें पूर्ण हो रही हैं। हमने कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों का भी निर्माण किया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जैसी विश्वस्तरीय परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का प्रयास किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया एनडीए सरकार ने। हर घर तिरंगा जैसे अभियानों को चला करके स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय विरासत के प्रति जन जागरण का काम एनडीए सरकार ने किया। नई शिक्षा नीति। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आगे आपकी बात, आगे अभी रुकना होगा, समय कम है। अशोक यादव जी, वही बात जो मैं ज्ञानेंद्र प्रताप से कह रहा था, जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अयोध्या को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हमको अयोध्या की चिंता है, हम अयोध्या के कारण दुखी हैं, हिंदुओं की आस्था के कारण हम दुखी हैं, तो उसके पुराने इतिहास के पन्ने भी पलटे ही जाएंगे। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, ना बच सकते अशोक जी? जी नहीं बच सकते ना, क्योंकि अयोध्या और समाजवादी पार्टी का इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत विचित्र है, उस पर रक्त के छींटे हैं। अशोक जी, लगता मुझे कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई नेटवर्क की। रत्नेश जी, विषय वही है कि आज अशोक जी आ गए आप तक आवाज? जी हाँ आ रहे। देखिए अमिताभ जी, आपने जो अयोध्या घटना का जिक्र किया और इतिहास की जिक्र किया, तो उसी इतिहास के पन्नों में जब अयोध्या गोलीकांड का जिक्र होता है तो उसी गोलीकांड के जो मुख्य किरदार, प्रमुख किरदार जो थे, आज वो राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण समिति के अध्यक्ष बने हुए। इस पर भी मेरा निवेदन है कि एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि उस गोलीकांड के जो मुख्य जो किरदार है वो आज राम मंदिर ट्रस्ट में क्या कर रहा है। दूसरी बात पर आता हूं मैं। देखिए, दीवार फिल्म में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, उसी डायलॉग से मिलता जुलता एक मैटर है कि दुखी तो बहुत हो गए तुम्हारे सीढ़ियों पर डेली आने वाला, तुम्हारे नाम की माला जपने वाला, आज सिर्फ तुम्हारा माला इसलिए जपता रहा, सिर्फ तुम्हारे सीढ़ियों पर इसलिए दस्तक देता रहा, तुम्हारे मंदिर में इसलिए सर नवाता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे धन को लूट सकेगा। इसलिए दुखी तो बहुत हो गए। आज यही किरदार आज भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लिए दोहराया जा रहा है कि खुद दुखी तो बहुत हो गए भगवान तुम। लेकिन इस दुख का सबसे बड़ा अगर कोई इसमें चरित्र चित्रण किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको आप कह रहे हैं इतिहास से जोड़ रहे हैं, नेताजी सरकार जोड़ रहे हैं, उसी अखिलेश यादव जी को भगवान राम ने चुना। और इसलिए चुना कि जाओ अखिलेश यादव, कि राम भक्तों, जो फर्जी राम भक्त हैं, उनके चेहरे से नकाब को हटा दो, उनको बेनकाब करो। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप, लास्ट कमेंट जी।
जी अमिताभ जी, सुभाषपा का बहुत स्पष्ट मत है कि विरासत का संरक्षण और सामाजिक न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है हमारा ज्ञानेंद्र जी, उद्देश्य रुक जा ऐसा रत्नेश जी, है रत्नेश जहां जी, ठीक है सांस्कृतिक गौरव भी जी बढ़े। जी जी, ठीक है रत्नेश जी जी। देखिए अमिताभ सर, एक चीज़ बड़ा मैं आश्चर्य होता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जो भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसका भी ज्ञान ना के बराबर है। जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो होम डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, जिसका स्टेट लेवल पे चीफ होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और नृपेंद्र मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी थे। मुख्य सचिव कभी होम डिपार्टमेंट का मुखिया नहीं होता है। डीजीपी जो भी स्टेट का होता है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को ही रिपोर्ट करता है, वो चीफ सेक्रेटरी को ऑफ स्टेट को रिपोर्ट नहीं करता। अगर कोई भी गोली चलाने का आदेश दिया गया होगा सरकार के स्तर पे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के बाद उस बात की अनुमति देगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और नृपेंद्र मिश्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम नहीं थे। तो ये जो झूठ फैलाया जाता है कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने गोली चलाने का आदेश दिया, वो भी झूठ है। जिसको भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पता होगा उत्तर प्रदेश का, वो इसको एकदम नकार देगा कि बस उलूल जुलूल की बातें। दूसरा मेरा बिंदु, सही कह रहे हैं, राम जी बहुत दुखी हुए होंगे जब राम जी ने देखा होगा कि उनकी जन्मभूमि को मुक्त कराने वाले सैकड़ों कारसेवकों को गोली चलाकर मार दिया गया। राम जी बहुत दुखी हुए होंगे जब देखा होगा उन्होंने कि एक पॉलिटिकल परिवार उत्तर प्रदेश का वो मेरे मंदिर तक आज तक नहीं आया। ना उसके पिता आए, ना उसके चाचा आए, ना उसकी बहू आई, ना उसकी पत्नी आई, ना उसकी एक बेटा और बेटी अभी बनारस और क्या कहते हैं प्रयागराज गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। वो भी सोचते होंगे कि उसको मुझसे क्या दिक्कत है, आखिर उसके पिता को मैंने 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन फिर भी उस परिवार को मुझसे क्या दिक्कत है कि मेरे दर तक नहीं आया। भव्य और दिव्य मेरा मंदिर बन गया अयोध्या में, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं उस पार्टी का कोई नेता मेरे द्वार तक नहीं आया। इतनी घृणा राम से, राम को कितनी पीड़ा होती होगी। वहां तो केवल हमें पीड़ा थी, यहाँ तो राम जी को पीड़ा हो रही है, और मानव से बड़ी है राम जी की पीड़ा, और उस राम जी की पीड़ा का जवाब प्रत्येक राम भक्त देगा। न 17 में गए थे, न 22 में आए हो, न 27 में आओगे। योगी आदित्यनाथ के एक शिष्य का यहाँ पर तुमको चुनौती है, यही तुम्हारा रिजल्ट है, यही तुम्हारा परिणाम है, यही तुमको राम जी का आशीर्वाद है। जी ठीक बात है। एक विषय अशोक जी ने उठाया, वो कई बार बहसों में उठा है कि, और बहसों में नहीं उठा, अखिलेश जी ने एक बार हाउस में भी इस बात को कहा। हालांकि वो तो इशारों में बात करते हैं अखिलेश जी, ये उनकी शैली है, वो कभी नाम तो किसी के ले, आजम खान का ही नाम ले रहे, बाकी किसका लेंगे, तो वो शैली उनकी है, वो इशारों में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था ना पता हो गोली किसने चलाई, जाके पता कर लो किसने। मेरा अपना अनुभव कहता है इतने वर्षों का केंद्र और राज्य की सरकारों को कवर करने का, कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी स्टेट में या कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में, ये पद पर बैठे लोग कभी भी गोली चलाने और गोली न चलाने का आदेश नहीं देते। ये इनका डोमेन ही नहीं। और जो लोग अयोध्या का, ये रत्नेश बता रहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, मैं लिखा पढ़ी की बात नहीं, मैं तो व्यवहार की बात जानता हूँ। अयोध्या की स्थिति अशोक बाबू ये थी, एक ककैया ईंट खिसक जाए तो मुलायम सिंह डायरेक्ट इंटरवीन करते थे। क्या अयोध्या को आपने क्या गुरसाईगंज का गुल्लू पान वाले की गुमटी समझ ली थी? नहीं जी, मुलायम सिंह के अलावा कोई वहां कोई निर्देश दे ही नहीं सकता था। और जो लोग मुलायम सिंह जी को बचाव करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर तो मुलायम सिंह ही थप्पड़ मार गए। नई बात बता रहा हूं अशोक भाई, अब इसके बाद आप मत बोलना, आप योगी व्यक्ति हो, आप इस चक्कर में ना पड़ना नृपेंद्र मिश्रा वाले। मुलायम सिंह ने, विवेक जी आप भी सुन लो, कभी काम आएगा, क्योंकि आपकी इनकी रिश्तेदारी है सपा से। मुलायम सिंह ने कैंट में, सरोजनी नगर कहाँ से लड़ी थी अपर्णा, जब सपा की टिकट से, लखनऊ से, तो शायद कैंट से लड़ी थी, तो वहाँ से मुलायम सिंह जी गए अपर्णा की प्रचार में। अशोक जी सुन लो, उनने कहा हमने गोली चलवाई, हमने कहा चलाओ गोली, कितने भी मरे मस्जिद बचेगी, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलाई, मुसलमानों के लिए। पहले बोले थे चलवाई, फिर बोले चलाई। क्या? तो ये नृपेंद्र मिश्रा कहाँ आ गए?
मुलायम सिंह जी ने तो कहा नहीं कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा बोला कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई? नहीं ना। तो आप क्या उनका पंचायत अपने सर ले रहे हो यार? उन्होंने खुद बोला है, वो रिकॉर्ड मौजूद है उनका कंठ नेताजी का कि हमने चलवाई गोली। और सुन लो अशोक जी, वो अपर्णा का मंच वाली मान लो ना हो, अपर्णा पार्टी छोड़ गई तो हो सकता है आप लोगों ने उनका फुटेज भी ना रखा हो। तो पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी को सुन लो, जो ऊपर चढ़े से चिपके रह गए, झप्पस नीचे गिरे। मुलायम सिंह यादव सुन लो, और आदरणीय प्रोफेसर साहब को सुन लो राज्यसभा में। उसके बाद भी से आप कहोगे नृपेंद्र मिश्रा हाय हाय, नृपेंद्र मिश्रा हाय हाय, तो आप नेताजी का अपमान कर रहे हैं। जिस काम का नेताजी छाती ठोक कर क्रेडिट ले रहे थे, पूरे जीवन उन्होंने छाती ठोक कर क्रेडिट लिया, चौड़े में लिया, चौराहे पर लिया, मंच पर लिया, माइक पर लिया, राज्यसभा में लिया, लोकसभा में लिया है, आप वो क्रेडिट नेताजी से छीनना चाहते हो? नेताजी के कुछ वाक्य तो अजर अमर हैं। उन्होंने कहा, हमने अखिलेश बुलाकर हमने कहा कि हर थाने में 20-20 मुसलमान, 30-30 मुसलमान भर्ती करो, पहले फिर बात करेंगे। डायरेक्ट 30-30 मुसलमान सब में भर्ती करो। अजर अमर वाक्य है, हमने चलवाई गोली, हमने। अब आप नृपेंद्र मिश्रा गरीब को आगे किए दे रहे हो, ये ठीक नहीं। अपने पुरखों का क्रेडिट दूसरों को क्यों देना चाहते हैं अशोक जी? आप नहीं दीजिए, पुरखों का क्रेडिट है। अब जवाहरलाल जी और जिन्ना विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं तो हैं, अब इसमें कोई तीसरा क्या कर लेगा? कोई कुछ कहे, विवेक जी को मानना चाहिए। नेहरू जी का क्रेडिट छीन लेना चाहते कि नहीं, नेहरू जी नहीं थे। अच्छा, तो नेहरू जी उस वक्त बच्चे थे, हैं? कोई दूसरा नेता था? वैसे ही मैं वंस फॉर ऑल आज मैंने सेटल कर दिया ये विषय। मुलायम सिंह जी इस बात का पूरे जीवन जब तक वो जीवित रहे क्रेडिट लेते रहे कि अयोध्या में गोली हमने चलवाई, मस्जिद के लिए चलवाई, मुसलमानों के लिए चलवाई, नहीं तो मुसलमानों का भरोसा टूट जाता। मुलायम सिंह जी ने कहा, रामगोपाल ने कहा, सबने कहा। तो अब कम से कम अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संस्थापक के श्रेय को दूसरों को मत दीजिए, नृपेंद्र मिश्रा को मत दीजिए। आपकी इतनी मीठा क्या है नृपेंद्र मिश्रा से? आप उनको क्यों क्रेडिट देना चाह रहे हैं? जो क्रेडिट नेताजी का है उसको नृपेंद्र मिश्रा क्यों देना चाह रहे हैं? सच्चाई यही है मित्र। और फिर मैं कहूंगा, हम किसी नए कॉज से जुड़ते हैं तो पहले तो बहुत समय लग जाता है हमको अपना विश्वास बहाली के कदम उठाने में। समाजवादी पार्टी राम भक्त है, सब लोग इंडिविजुअली राम भक्त हो सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं। लेकिन सब अच्छा हो जाता अगर राहुल जी और अखिलेश जी दोनों हाथ पकड़ के, दोनों भाई अयोध्या में रामलला के यहाँ धोख दे आते। क्या ये बात ना विवेक जी समझा पा रहे राहुल जी को, ना अशोक जी समझा पा रहे अखिलेश जी को। और एक छोटा सा ये बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबर के मजार पे गए, एक बार खंडन जारी करा दो टॉप लेवल से, और 4 खरी खोटी उसमें बाबर के लिए लिख दो कि कौन है सर बाबर। हम किसी बाबर को नहीं जानते, बाबर गलीज आदमी था, अप्राकृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता था, लिख के ऐसे जारी कर दो। नहीं ना, खंडन प्रवक्ता करेंगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि बात नेहरू जी की है। खंडन भी वहीं से आना चाहिए, परिवार से। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये व्यक्तियों के ऊपर आरोप है। तो उसी परिवार से खंडन आए तो शोभा पाएगा, मान पाएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता
डाल लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।